हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ प्रो बाय मानस सर। तो आज हम देखेंगे बोट एंड स्ट्रीम के सेकेंड क्लास। तो पहले क्लास में हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए थे क्लियरली कि बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट। तो आज हम देखेंगे उसका दूसरा क्लास जहां पे और कुछ बेसिक कंसेप्ट, जहां पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वहां पे आज पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले आप जो मुझे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, अभी तक नहीं जो नहीं किए हैं यूट्यूब का। एंड इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी मुझे इसी नाम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डिफरेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगे एंड डिफरेंट वीडियोस भी मिल जाएंगे, साथ साथ नोटिफिकेशन। सो ऑन अकेडमी मुझे फॉलो करने के लिए आप मेरे इसी नाम पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च करेंगे मानस रंजन बिस्वाल से तो मुझे वहां पे फॉलो कर लीजिएगा। तो वहां पे आपको सारे क्लासेस दिखने लगेंगे, मेरे फ्री क्लासेस। अगर आप पहले बार सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप ये वाला कोड यूज कर सकते हैं, -2021 ये वाला कोड यूज करेंगे तो मेरे सारे क्लासेस फ्री में देख पाएंगे। तो यहाँ पे फिलहाल तो बैंकिंग के सारे क्लासेस चल रहे हैं। अभी तो आपका क्लासेस मेरे 7 बजे शाम को 7 PM में चल रहा है, मंडे से शुरू करके सैटरडे तक। तो हर दिन 7 PM में बैंकिंग के क्लासेस चल रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। फिर आगे मैं फंडामेंटल क्लासेस भी बनाऊंगा जो डिफरेंट चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट को भी यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा। एंड उसके साथ साथ अभी मॉक टेस्ट भी चल रहा है, सिंप्लीफिकेशन के ट्रिक्स, अप्रोक्सीमेशन के एंड डिफरेंट चैप्टर्स के हम भी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम पे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व किया जा सकता उसका मैं वहाँ पे क्लास करवाऊंगा। तो यहाँ पे तो आप फंडामेंटल तो पढ़ ही रहे हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस का भी क्वेश्चन करेंगे एंड देखेंगे कि एग्जाम पे किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाना चाहिए ताकि आप ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो फिलहाल अभी आपके पास अनअकैडमी के कुछ ऑफर चल रहे हैं कि जबकि आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 4 महीने का आपको फ्री में मिलेगा। ये लिमिटेड टाइम का ऑफर है, तो ये आप तुरंत अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरा वो कोड भी यूज कर सकते हैं जहां पे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ रखे थे कि बोट एंड स्ट्रीम के चैप्टर में जब बोट डाउनस्ट्रीम में चलता है, इसका मतलब पानी जो डायरेक्शन में चलता है तो वहां पे बोट चल रहा है, तो बोट का स्पीड क्या होता है फाइनली ना, बोट का जो ओरिजिनल स्पीड होता है प्लस स्ट्रीम का स्पीड हम ऐड करके बताते हैं। अगर बोट अपस्ट्रीम में चल रहा है, इसका मतलब स्ट्रीम के अगेंस्ट में चल रहा है, तो तब बोट का स्पीड कितना होता है, बोट का जो ओरिजिनल स्पीड होता है उसमें से स्ट्रीम का स्पीड माइनस कर लेते हैं। बस यही यही तक पढ़े थे। तो आज कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आज जो पढ़ेंगे ये है कि आप अगर क्वेश्चन में डाउनस्ट्रीम स्पीड मिल पा रहा है, आपको कोई भी क्वेश्चन में आपको बोट का डाउनस्ट्रीम स्पीड दिया गया है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि 18 km/h, एंड बोट का अपस्ट्रीम स्पीड भी सवाल में आपको दिया गया है, दोनों स्पीड डाउनस्ट्रीम में एंड अपस्ट्रीम में। ले लीजिए कि 10 km/h। तो यहां से क्या ये पॉसिबल है कि हम बोट का स्पीड यहां पे निकाल सकें? बोट का कौन सा स्पीड? ओरिजिनल स्पीड। ये तो बोट के डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड है, बोट का ओरिजिनल स्पीड क्या है एंड स्ट्रीम का स्पीड क्या है, हम निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं। अगर निकाल सकते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं? देखिए ये जो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या मतलब क्या होता है 18 km/h, ये 18 km/h में क्या है, बोट का स्पीड के साथ साथ स्ट्रीम का स्पीड ऐड हुआ है, हमें मालूम है क्यों, डाउनस्ट्रीम स्पीड मतलब बोट प्लस स्ट्रीम। एंड अपस्ट्रीम का स्पीड जो 10 km/h है, इसका मतलब इसमें से बोट के स्पीड में से स्ट्रीम का स्पीड माइनस हुआ है। तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर हमें यहाँ पे मालूम है कि बोट प्लस स्ट्रीम दोनों का स्पीड जब ऐड होता है तो 18, एंड बोट में से स्ट्रीम का स्पीड माइनस कर लेते हैं तो आपका 10 अपस्ट्रीम स्पीड। तो अगर हमें बोट स्ट्रीम के स्पीड इंडिविजुअल निकालने हैं तो इन दोनों को इक्वेशन को ऐड करना होगा। ऐड करेंगे तो स्ट्रीम यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर 2 बोट इज इक्वल टू 28 एंड बोट इज इक्वल टू 2 डिवाइड हो जाएगा 28 पे तो 14 km/h। अब बोट का आंसर आ गया 14 km/h। अब स्ट्रीम का कैसे निकालें ना, स्ट्रीम इज इक्वल टू आपको करना होगा, यहाँ पे लिखा है बोट आपका 14 आ गया एंड प्लस स्ट्रीम ऐड होगा तो 18 हो रहा है, मतलब ये 4, तो स्ट्रीम आपका 4 km/h। चेक भी कर लीजिए कि ये दोनों को ऐड करने से 18 आ रहा है कि नहीं, 14 + 4 18, एंड अपस्ट्रीम में बोट को माइनस स्ट्रीम माइनस किया जाता है, 14 - 4 10, सही है। पर इतना करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अगर बोट एंड स्ट्रीम के स्पीड डायरेक्टली निकालने हैं फ्रॉम द डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड इन द क्वेश्चन, तो करना क्या होगा, डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बोट का स्पीड स्टील वाटर में मतलब ओरिजिनल स्पीड कैसे निकालेंगे, डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड बाई 2, एंड यहाँ पे डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड बाई 2।
मतलब आपको डायरेक्टली बोट का स्पीड चाहिए। कौन सा स्पीड? डायरेक्टली ये बोट का स्पीड, स्टिल वाटर का ओरिजिनल स्पीड उसका कैसे निकलेगा? डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाई 2। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है? 18 प्लस अपस्ट्रीम स्पीड क्या है? 10 बाई 2, तो 14 किलोमीटर पर आवर। एंड स्ट्रीम का स्पीड डायरेक्टली निकालना है तो क्या करेंगे ना, स्ट्रीम का स्पीड निकालने के लिए डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड बाई 2, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड बाई 2 इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। हो गया आंसर। दोनों आप डायरेक्टली निकाल लिए, यहाँ पे जो चाहे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये तो बेसिक कंसेप्ट है, मैंने बता रहा था, पर इस पे आप नहीं करना, डायरेक्टली वाला फॉर्मूला डाल सकते हैं। चलिए इसके ऊपर सवाल बनाते हैं। तो आप सवाल खुद बनाएंगे, फिर मैं आपको सॉल्व कर दिखाऊंगा। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद सॉल्व कीजिए इसको, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो पॉज कर लिए, सॉल्व भी हो गया आपका। चलिए मैं कर लेता हूं अभी। तो सवाल क्या है यहाँ पे? सवाल में आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे लिखा है 96 किलोमीटर कवर किया 8 आवर्स में इन डाउनस्ट्रीम। ए बोट कवर्ड 96 किलोमीटर इन 8 आवर्स इन डाउनस्ट्रीम। अगर यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है एंड टाइम दिया गया है तो स्पीड निकल जाएगा, पर ये कौन सा स्पीड होगा? देखिए डाउनस्ट्रीम में चल रहा था 96 किलोमीटर इन 8 आवर्स, मतलब ये बोट का डाउनस्ट्रीम स्पीड होगा। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना होगा ना, डिस्टेंस बाई टाइम। 96 किलोमीटर कवर कर रहा है डाउनस्ट्रीम में 8 आवर्स में, तो डाउनस्ट्रीम में उसका स्पीड क्या बन रहा है? 12 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से अब बोट का यहाँ पे ऑपस्ट्रीम, बोट ऑपस्ट्रीम में कौन से स्पीड में चल रहा है देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है 60 किलोमीटर इन 6 आवर्स इन अपस्ट्रीम। अगर वो अपस्ट्रीम में 60 किलोमीटर कवर कर पा रहा है 6 घंटे में, तो स्पीड क्या बन रहा है अपस्ट्रीम में? 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये सवाल में आपके पास बोट के डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड दोनों आपके पास है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे बोट का स्पीड निकाल सकते हैं। कौन सा स्पीड? स्टिल वाटर वाला, माने ओरिजिनल। तो कैसे निकालेंगे? डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड बाई 2, तो 12 प्लस 10 बाई 2, 11 किलोमीटर पर आवर। ये बोट का ओरिजिनल स्पीड है। सवाल क्या है यहाँ पे? सवाल है कि बोट इन हाउ मेनी आवर्स बोट कैन कवर 66 किलोमीटर इन स्टील वाटर। स्टील वाटर में 66 किलोमीटर कवर करेगा तो कितना टाइम लगेगा? तो बोट स्टील वाटर में कौन से स्पीड में चलता है? 11 में चलता है, एंड कवर करना है कितना डिस्टेंस? 66 किलोमीटर, तो 11 किलोमीटर पर आवर स्पीड में आपका आंसर बनेगा 6 आवर। बस आंसर इतना ही था, आराम से कर लिए। चलिए ये तो बेसिक क्वेश्चन था, आप जान लिए कि क्वेश्चन में डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड मिला है तो आप बोट एंड स्ट्रीम के इंडिविजुअल स्पीड निकाल सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये वाला सवाल आप खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं आपका सोल्यूशन बताऊंगा। यहाँ पे खुद ट्राई कर लीजिए, पॉज लेके खुद ट्राई कर लीजिए, जब बन जाए फिर देखिए वीडियो। चलिए शुरू कर लेते हैं। आपका आंसर बन गया। तो यहाँ पे लिखा है ए बोट टेक्स 3 टाइम्स ऑफ टाइम इन अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 3। स्पीड ऑफ द बोट क्या है? तो यहाँ पे ये बता रहा है बोट डाउनस्ट्रीम में जितना टाइम लेता है कुछ डिस्टेंस कवर करने के लिए, अपस्ट्रीम में उसका 3 गुना टाइम लेता है। ऑब्वियसली सेम डिस्टेंस के लिए तो टाइम ज्यादा लगेगा अपस्ट्रीम में, क्योंकि अपस्ट्रीम में स्पीड कम होता है। तो यहाँ पे रेशियो क्या बन रहा है टाइम का? अगर डाउनस्ट्रीम में आपका टाइम का रेशियो 1 बने तो अपस्ट्रीम में 3 गुना, 3 टाइम्स, मतलब 3 रेशियो में आ जाएगा। तो यहां से आप स्पीड का रेशियो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सेम डिस्टेंस कवर करते वक्त हमेशा टाइम का जो रेशियो बनता है उसका उल्टा हो जाता है स्पीड का रेशियो। मतलब 1:3 में टाइम है तो स्पीड होगा 3:1 में। अभी आपको यहाँ पे स्ट्रीम का स्पीड मालूम है, आपको बोट का स्पीड चाहिए। क्या यहाँ पे हम बोट के एंड स्ट्रीम के स्पीड के रेशियो निकाल सकते हैं? क्या हम ये निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। यहाँ पे स्पीड का रेशियो क्या बनेगा बोट एंड स्ट्रीम के? अभी तो पढ़े थे कि जब आपके पास डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम के स्पीड के रेशियो होंगे तो वहां से आप बोट स्ट्रीम के भी स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे ना, फॉर्मूला डायरेक्ट बना हुआ है। बोट का स्पीड निकालने के लिए करना क्या होता है? डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम स्पीड बाई 2। डाउनस्ट्रीम का स्पीड रेशियो 3, अपस्ट्रीम का 1/2। एंड स्ट्रीम का स्पीड का रेशियो कैसे निकालेंगे ना, डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड बाई 2। तो रेशियो क्या बन रहा है यहाँ पे? 2:1। अगर आपके बोट एंड स्ट्रीम के स्पीड का रेशियो आपको मिल चुका है यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं अभी आगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपका स्ट्रीम का स्पीड 3 किलोमीटर दिया गया है।
तो अगर स्ट्रीम का स्पीड का रेशियो 1 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, तो 2 का रेशियो क्या होगा 6 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो गया। बोट का स्पीड चाहिए था, बोट का स्पीड 2 रेशियो में, स्ट्रीम का स्पीड 1 रेशियो में, 1 क्वेश्चन में 3 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, तो 2 का 6 किलोमीटर पर आवर होगा। इसका मतलब बोट का स्पीड आपका आ गया यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सा स्पीड है बोट का, ये ओरिजिनल स्पीड है, ये डाउनस्ट्रीम स्पीड नहीं है। आप फिर डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम निकाल सकते हैं चाहे तो, पूछा तो नहीं गया यहाँ पे डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना होगा यहाँ पे 6 + 3, बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड। चाहेंगे तो आप डाउनस्ट्रीम स्पीड भी निकाल सकते हैं, अपस्ट्रीम स्पीड भी आप निकाल सकते हैं। 6 - 3 बोट माइनस स्ट्रीम 3 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया बन गया। तो बाकी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे बस बेसिक कंसेप्ट बता रहा था, और जब जितने सारे डिफरेंट क्वेश्चन हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो और एक वीडियो में हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लें, तो आप आज का क्लास भी 7 बजे शाम को अनअकैडमी पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे फ्री ऑफ द कॉस्ट मेरे ये वाला कोड यूज करके। थैंक यू ऑल।